मैं ट्यूटर के लिए वाकई बहुत परेशान था। मैं चाहता था कि सईदा को घर पर पढ़ाने वाला कोई ट्यूटर मिल जाए। मैं 3-4 हज़ार रुपए देने को तैयार था, मगर मुझे कोई टीचर नहीं मिल रहा था। मैंने अपने दोस्तों से, जानने वालों से इस बात का इजहार किया। मैंने फजल चाचा को भी कहा और फिर मैं फजल चाचा से मिलने गया। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। सईद मियाँ कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। चाचा वो मैंने गुड़िया के लिए आपसे टीचर की बात की थी, याद है आपको? हाँ, अच्छी तरह याद है। तो चाचा कोई बात बनी? बेटा मसला ये है कि घर पर आके 2 सब्जेक्ट पढ़ाने के ना टीचर 10,000 रुपये मांग रहा है। चाचा 10,000 मैं कहाँ से लाऊंगा? बेटा अच्छा टीचर घर पर आके पढ़ाने के ना इतने ही पैसे मांगता है। मैंने प्रोफेसर साहब से भी बात की थी, वो भी 10,000 ही कह रहे थे। चाचा आपको तो पता है मैं 10,000 रुपये नहीं दे सकता। ठीक कह रहे हो तुम, अगर ना हो तो 10,000 भी ज़्यादा है। बेटा तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि उसे किसी कोचिंग में डाल दो? चाचा आपको तो पता है कि लड़कियों के लिए कोचिंग आना जाना कितना मुश्किल काम है। तो फिर ऐसा करते हैं ना, वो अपना अख्तर है ना। कौन अख्तर? भाई मेरा भतीजा अभी बीएससी किया है उसने, फारिग है। मैं उसे कह देता हूँ वो आके घर पे गुड़िया को पढ़ा देगा। चाचा वो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा सकता है? हाँ क्यों नहीं। अभी पिछले दिनों एक स्कूल में पढ़ा रहा था, मगर वहाँ कुछ ऊंच नीच हो गई तो उन्होंने फारिग कर दिया। चाचा आप बात करें, बल्कि मैं कहता हूँ बात की आप डन कर दें। अरे बेटा तुम फिक्र ही मत करो, मैं उसे कान से पकड़ कर ना तुम्हारे घर ले आऊंगा, पढ़ाएगा वो गुड़िया को। नहीं चाचा, टीचर है, उसको इज्जत देनी चाहिए। बस बेटा तुम ये समझो कि तुम्हारा मसला हल हो गया। चाचा अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्यों नहीं बेटा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। चले मैं फिर चलता हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। फजल चाचा ने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया था और दूसरे दिन अख्तर सईदा को पढ़ाने मेरे घर आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। मास्टर साहब ये बहुत अच्छी स्टूडेंट है, 9th क्लास में 83 परसेंटेज आई थी और मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा मैथ्स में ये पूरे नंबर ले ताकि परसेंटेज ख़राब ना हो। आप बेफिक्र हो जाएं, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, इंशाल्लाह पढ़ाई के मामले में आपको इनसे कोई शिकायत नहीं होगी, बहुत ज़हीन है। वेरी गुड। अच्छा आपका नाम? सईदा। सईदा। आई एम सॉरी, मैं आपके लिए चाय का इंतज़ाम करके आता हूँ। अच्छा बुक्स निकालिए। अख्तर जब से सईदा को पढ़ाने लगा तो मेरी सारी टेंशन दूर हो गई थी। वो सईदा को सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिया करता था और ये तो बहुत अच्छी बात थी। मैं और अम्मी बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे क्योंकि अख्तर घर का फर्द ही तो था, चाचा फजल का भतीजा। अख्तर सईदा पर बहुत मेहनत कर रहा था। वो 3-3, 4-4 घंटे उसे लगातार पढ़ा था और सईदा की अच्छी तैयारी भी हो रही थी। मैं अख्तर से बहुत मुतमईन था, सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं और अम्मी अख्तर पर पूरा एतमाद करने लगे थे। मैं ऑफिस चला जाता था, सईदा और अम्मी घर पर होते थे, अख्तर पढ़ाने आ जाता था। न जाने हमसे कहाँ गलती हो गई जो सब कुछ तबाह हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा वो मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, तुम जरा कुंडी लगा लो।
अब ये पढ़ना है। हाथ छोड़िए प्लीज। लो, छोड़ दिया। अरे क्या हो गया, हाथ ही तो पकड़ा था। वैसे कितने खूबसूरत हाथ हैं तुम्हारे। जी? अच्छा एक बात कहूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? अरे यार इधर आओ, पास बैठो। मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। अच्छा बताओ क्या पढ़ना है? मैं आपसे नहीं पढ़ूंगी। ना पढ़ो, मगर ना पढ़ने की वजह क्या बताओगे अपने भाई को? यही कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था। जी। ऐसी गलती मत करना, वरना बहुत पछताओगी। मेरी शिकायत की ना तो उल्टा तुम्हारे गले में आ जाएगी। चलो आओ, मैं तो तुम्हें चेक कर रहा था। आज से तुम्हारी कदर मेरी नज़रों में और बढ़ेगी। अच्छा ये बताओ क्या पढ़ना है? निकालो। अरे अख्तर चाचा फजल का भतीजा था और हमारे घर का फर्द बन गया था। जिस तरह वो गुड़िया पर मेहनत करता, इतनी मेहनत तो मैं भी नहीं करता था। अम्मी अक्सर दोनों को पढ़ता छोड़कर अपने काम से चली जाती थी। बस भी करो यार, जो होना था हो गया। और प्यार में यही सब तो होता है। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। सॉरी यार, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद चला गया ऑफिस के काम से। जब मैं वापस आया तो मैंने महसूस किया कि सईदा कुछ पूछी और उदास और खोई सी रहने लगी थी। मैं इस्लामाबाद से वापस आया तो सईदा किसी ख्याल में खोई हुई थी। मुझे देखते ही फूट के रोने लगी। मैं समझा शायद मेरी जुदाई की वजह से सईदा उदास हो गई है। अब आ गया हूं तो ठीक हो जाएगी। दूसरा ख्याल मेरे जहन में यह आया कि पेपर्स की तारीख करीब आ गई है, इसीलिए सईदा सोचों में गुम रहने लगी है। मगर नहीं, बात तो कोई और ही थी। सईदा बीमार रहने लगी थी। सईदा को क्या बीमारी थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ इम्तिहान की टेंशन है, मगर असल इम्तिहान तो हमारा था। सईदा को क्या बीमारी थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो समझ रहा था कि सिर्फ इम्तिहान की टेंशन है, मगर असल इम्तिहान तो हमारा था। क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, ठीक हूँ अम्मी। मैं अम्मी मैं से डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। 100 दफा कहा है कि उल्टी सीधी चीजें मत खाया करो। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम ऑफिस जाओ। अभी अख्तर भाई आएंगे तो मैं हाल कह के खुद दवा ले आऊंगी। अम्मी पैसे हैं आपके पास? हाँ हाँ हैं। तुम जाओ, तुम लेट हो रहे हो, तुम्हारे बॉस खफा होंगे। तो मैं ऑफिस फोन कर देता हूँ ना कि मैं लेट आऊँगा। क्यों बेटा परेशान हो रहे हो? कुछ नहीं है, थोड़ी सी बदहजमी है, अभी ठीक हो जाएगी। जाओ शाबाश, तुम ऑफिस जाओ, मैं देख रही हूँ उसको। ठीक है। अल्लाह हाफिज। आओ जाओ। क्या हुआ? उस दिन मैं ऑफिस से लेट हो गया। ये लो बेटा, दूध पी लो। सुबह से कुछ नहीं खाया है।
क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? अच्छा, अभी भाई आएगा तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। चुप हो जाओ। नहीं अम्मी, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। क्या हुआ बेटा, बताओ तो सही। अरे पगली, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, मुझे नहीं बताओगी क्या हुआ है? अम्मी मैं मर जाऊंगी अम्मी। अरे मेरा बच्चा, छोटी छोटी बातों पे मरने मारने की बातें नहीं करते। अल्लाह मियाँ तकलीफ दे के आजमाता है। नहीं अम्मी, मुझे जिंदा नहीं रहना। बात क्या है बेटा, बताओ तो। अम्मी उस दिन अम्मी मैं बर्बाद हो गई। तू मुझे ये खबर सुनाने से पहले मर क्यों नहीं गई? क्या हो गया? अच्छा मेरी एक बात सुन, किसी से इस बात का जिक्र नहीं करेगी, इसमें हमारी इज्जत है। किसी को मुंह दिखाने